परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जिनको सतनाम मिल गया और सारनाम नहीं मिला तो भी वो पार नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है किसी कारण से वैसे तो इस नाम से जुड़ने के बाद अकाल मृत्यु जीव की नहीं हो सकती। किसी कारण से नाम खंडन हो जाने से काल का दाव लग भी जाता है तो मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा। अब ये गारंटीड बात समझ लेना। और 10वें महीने फिर आ लेगा आश्रम में अपनी माँ की गोद में, और फिर नए सिरे तो फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। तो ये हजारों वर्षों तक ये मार्ग यथार्थ चलेगा। ये सब नकली पंथ अपने आप मुरझा जाएंगे, क्योंकि बुद्धिमान समाज इतना माइंडेड बच्चे हैं, छोटे छोटे अंग्रेजी सीख ले। हम तो 6ठी कक्षा में पढ़ने लगे होते, तो अब जैसे बुद्धिमान बच्चे तुरंत समझेंगे, छोड़कर उनको पाखंडियों को आप बैठेंगे यहाँ पर। और हजारों वर्षों तक चलेगा ये मार्ग, हजारों वर्षों तक। और इसमें करोड़ों अरबों की संख्या में कपार होंगे जैसे नियमित और इस भक्ति को करते रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे बगैर किसी बाधा के। तो यहाँ एक परमात्मा की वाणी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान। परवान माने प्रमाणित है उनकी। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए वो परमेश्वर, और ऐसे ही एक लीला करते हैं जैसे काशी में एक लहर तारा तालाब के अंदर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान दुल्हा उठा कर ले गए। वहां उनके घर पे प्रवेश की लीला होने से वो दुल्हा कहलाए, लेकिन जो उद्देश्य लेकर आए थे वो बचपन से ही प्रारंभ कर दिया था। 5 वर्ष की आयु में उस परमेश्वर ने 104 वर्ष के उस महर्षि रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान के अंदर। वो उद्देश्य लेकर आते हैं कि अपना ज्ञान प्रचार करूं, अपने गवाह बनाऊं। आदरणीय रामानंद जी को भी परमात्मा ने ऐसे सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था। तब उसने कहा था 2 ठौड़े है एक तू भया एक से 2। रामानंद जी कहते हैं हम कारण है तुम आए हो वहां से चलकर मगजो, यानी रास्ता नाप का आए हो तुम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार, सब जीवों के तुम ही दाता हो। तो दास जो कहना चाह रहा है कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से ऐसे एक लीला करते हैं, पूरे एक युग में ऐसी लीला करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो ऐसे त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर युग में करुणामय नाम से परमात्मा आए, और कल युग में वो कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। जैसे शिवदयाल जी यानी इस राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, और फिर उसकी तो बाकी शेष ब्रांचें हैं उसी ज्ञान पर आधारित हैं। नाम उनका है नहीं 5 नाम काल के। अरियो अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतनाम यो कोई मंत्री नहीं है। और एक आधा जो है जनोद वाले कहते हैं कि सार नाम क्या है, बोला राधा स्वामी सार नाम है, इनका राधा स्वामी यो सार नाम है। अरे थरा गजब वही बैठा दिया सारे दत्त मार्ग का। देखो, और वो वाणी का सहारा लेते हैं, गुरु नानक देव जी की वाणी का, परमात्मा कबीर जी की वाणी को आधार बनाते हैं, और नाम गलत देते हैं। बीज जो होता है पौधे का बीज से लिंक होता है। यदि आम की महिमा सुना रहे हैं, बीज बबूल का दे रहे हैं, सिंचाई भी साधक कर रहा है यानी साधना भी कर रहा है, तो वो बबूल का पेड़ ही सींच रहा है। उस बबूल के पेड़ की स्थान पर आम नहीं बन पाएगा, तो आम के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। तो ये नाम इस भक्ति का बीज है।
इस मंत्र नाम के बिना कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी और गलत नामों से गलत ही उपलब्धि होगी। तो यहाँ क्या बताते हैं कि झूठे गुरु मर गए, ये हो गए भूत मसान। श्री शिवदयाल जी 60 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात अपनी ही शिष्या बुक्की के अंदर भूत बन के वहां चोर में खान लग गया, रोका पीवा फिर आके नो गया, वो सतलोक चला गया। सतलोक का उन्हें कह कभी ना पता जाएगा कहाँ। अब दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, इस दास के पुण्य प्रयत्न को बोली आत्माएं निंदा की संज्ञा देती है। इसको निंदा ना जानना, आलोचना ना समझना, एक महापरोपकार समझना। अगर ये आलोचना होती तो सोपन में भी ना करूं, इतना बालक नहीं मैं अपना कर्म बिगाड़ूं। लेकिन ये वो परोपकार है, एक दिन दुनिया रोया करेगी इस दास के इस प्रयत्न को याद कर करके। हे परमात्मा, कैसे दया करी, हमारी कुकर आंख खोल दी। जैसे एक बार 500 के नोट नकली छाप दिए किसी नालायक ने, दुनिया को ठग रहा था, सरकार को पता चला, उन्होंने ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और सबको आगाह किया कि ये डुप्लीकेट है, ऐसा चिन्ह है, वो ओरिजिनल है। तो जनता ठगने से बच गई। तो कोई कहे कि सरकार आलोचना कर रही है, तो कितनी बुद्धि का व्यक्ति होगा, वो बालक जैसा होगा या उस ग्रुप का होगा जो वो नकली छाप रहे हैं। बुद्धिमान लोग तो शुक्र मनावे थे, भाई देखो ये पहचान बता रखी है, अब उससे बच जाएंगे। तो ये नकली संत थे, इनकी पहचान बता रहा है दास, और उन महापुरुषों के इतिहास बता रहा हूं कि सह शरीर गए सह शरीर आए, और जिन्होंने परमात्मा की सत भक्ति की। मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108 साल की उम्र में और नो बैठे बैठे भक्ति करते करते चले गए। हमारे दादा गुरु जी 80 वर्ष की आयु में साधना करते बैठे बैठे आराम से सतलोक चले गए। तो पुण्यात्माओं, फिर ये क्या बने, जैसे मान ले कई ऐसे भी हैं भक्त साधक, ऐसे भी शरीर छोड़ जाते हैं आसानी से, लेकिन उनकी भक्ति पे डिपेंड करता है कि जो टिकट वो बनवा रहे हैं, जहाँ का पासपोर्ट उन्होंने बनवा रखा है, वो वहीं जाएंगे फिर। तो कहने का भाव ये है कि जैसे श्री शिवदयाल जी भूत बन गए, तो इस वाणी का जो तात्पर्य है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और ये झूठे गुरु अमर के हो गए भूत मसान। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित। ये कहाँ से छपा है? लेटेस्ट 2006 में छपा है। ये मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। और ये है परम धनी जी श्री शिवदयाल जी, कर लो दर्शन। ये परम पुरुष पूर्ण धनी अधुर स्वामी जी महाराज, इसके बारे में क्या लिखा है ये देखिएगा। ये है 28 पृष्ठ पे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का 28 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां देखना 78 पृष्ठ पर, 78 पृष्ठ पर 71 नंबर वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। अब इसमें क्या था कि इस बुक्की में पहले भी भूत बैठा था कोई। ये भक्ति करने वाले के ये लक्षण नहीं होते, मूर्छित हो जाना, ये हो जाना। स्वामी जी महाराज
कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। शिवदयाल जी हुक्का पीते थे, पान खाते थे, बता। और परमात्मा कहते हैं अमल आहारी आत्मा कबू न पावे पार, कह कबीर विचार के त्यागो सभी विकार। फिर बताते हैं कि भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब, और कह कबीर ये कैसे हो भक्ति, ये तो करें खराब। तो ये अमलहारी आत्मा था। आगे देखो, कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे, या कथा कहने को बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ। अब देखो पुण्यात्माओं, ये बोले श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ के एक परम धनी की एक पहचान बताते हैं आजकल, के जो चरण नहीं छुआता वो परम संत होता है। अब इनके गुरुजी बैठे 1 किलोमीटर दूर अटारी पे, ये अपने चरण छू सकते, जिस कारण से इन्होंने ये भी एक विधान बना रखा था। तो एक भक्त ने उनसे डिस्कस करते हुए बताया कि भी आपके ही इतिहास में लिखा है कि आपके परम धनी तो चरण छुआया करते, बुक्की के विवरण में लिखा है कि मत्था टेकने वाले को दूसरे पैर पर मत्था टेकने को कहा जाता था, फिर वो चुप हो जाते हैं। तो पुण्यात्मा, इस अज्ञान को कब तक छुपाया जाएगा? अब ये नहीं छुप सकेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखो, मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। वो बयान करा करती, इसमें बड़ा दूध जैसा आनंद आता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश हो जाया करती, उसमें भूत था पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी देख किसे एक सट्टे मार रखे ने। अब इस शिवदयाल ने नहीं पता ऊंचा देश की से यो कह रहा है सतनाम सतलोक है, उसको सतलोक भी कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सतपुरुष कहते हैं, उसी को सार नाम कहते हैं, उसी को सतनाम कहते हैं। ये खाक पहुंचे ऊंचे लोक में, शिवदयाल लेना पहुंचा ऊंचे लोक में, भूखी कित जावा थी। ये बनावटी बातें फोकट महिमा बना रखी थी। ये देखने सूरत भी ऊंचे देश में जाती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी टट्टी पेशाब नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने उनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, यानी पहले करती थी जीते जी, उसी तरह करो। और उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी। और ये लेखक शिवदयाल जी का छोटा भाई है लाला प्रताप सिंह, ये कह रहा कि मेरे पन्नी गली के मकान में पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल किया करते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पहले, पेशतर माने पहले करते थे। इनकी अंग्रेजी उदास समझ सका, आप बोलिए आत्माओं का नहीं समझ में आइया। अब इसमें क्या कहना चाहे लेखक ने कि या कई दिन तक बेहोश पड़ी रही, फिर वो शिवदयाल जी उड़ तपस्या पे लुट पिट के वापस आ गया भूत बन के। इसके अंदर आकर के उसने आप पे बोला कि मेरी रोटी बनाओ और पहले की तरह सेवा करो, पलंग बिछाओ। अब शिवदयाल जी जब बुक्की में आ गया तो वह बुक्की पहले हुक्का भी ना पिया करती। अब लेखक कहता है कि उसी तरह बुक्की फिर भोजन बनाने लगी, पलंग बिछा के मेरे उसी पन्नी वाले गली में जिस पर पहले वो शिवदयाल रहता था,
क्योंकि छोटे भाई का बाटा आ गया होगा अलग होने पर, डिवाइड होने पर। तो उस पलंग को बिछाती और रोटी बनाती और हुक्का भर के और बुक्की के अंदर बैठ कर शिवदाल रोटी खाता और फिर पलंग पर बैठ कर बुक्की हुक्का पीती। वो भूत पीता उस बुक्की में। आगे देखो और क्या कहानी इनकी आगे और स्पष्ट होगा देखना। तब स्वामी जी ने दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर यानी पहले करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान में पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती, हुक्का की वह पूजा करा करती, हुक्के की हुक्का भर को बुक्की पीता। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश कर जाते थे भूत और कुल सेवा उसी तरह से कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पेशतर किया करते थे। यानी उसी तरह पलंग पर बैठ कर हुक्का पीवे, रोटी खावे, बुक्की खावे और बैठा उसमें भूत। अब आगे देखो क्लियर यहाँ होगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, जब तक वह मरी नहीं तब तक बुक्की में रहे वो। क्लियर है ये। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की के जरिए से दरफ्यात कर लिया करते थे। बुक्की का आगे बोला करते आके, उसमें भूत बैठा था शिवदयाल, फिर वो उत्तर देता उनको जैसा पहले स्वभाव था वैसा ही फिर वो बोलता था। अब देखो यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को यानी लेखक प्रताप सिंह जी को जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और कोई भी बुद्धि काम नहीं करे थी, तब बुक्की जी के आगे जाकर हाथ जोड़कर शिवदयाल से उसका समाधान पूछा करता। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, न जाते खोल लेते। फिर देखो भीड़ के समय घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। बुक्की बैठा भूत शिवदयाल जी और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कार बंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपने आत्माओं ये कति क्लियर हो गया आपके सामने कि वो प्रेत बन गया और आके उस बुक्की के अंदर बोलने लग गया। एक भक्त बता रहा था कि मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था और 20-25 वर्ष तक वो उसी पंथ से जुड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। और एक 2-2 घंटा सुबह शाम बैठता था चादर ऊपर कर डाल के, बिल्कुल टस से मस नहीं होता था, जैसा भी उन्होंने उसको गाइड कर रखा था। वो मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु होने के बाद वो प्रेत बनकर अपनी पुत्र वधू मान लग गया। वो चूरमा खान का लाड़ा था, हुक्का पीता था, बीड़ी पिया करता गणी। तो फिर वो अपनी पुत्र वधू में आकर और फिर लगा तंग करने, मेरा चूरमा बनाओ, हुक्का भर के लाओ। वो पहले बीड़ी ना पीती थी, वह फिर बीड़ी पीने लगी, चूरमा बनावर खावर सो जावे ना, वह पुत्र वधू कोई काम कर पावे। और वो ये बता रहे थे कई बार हम उनसे पूछा करते थे कि चाचा जी हमारे ऐसे ऐसे वहां हानि हो रही है, क्या करें? तो एक आध वो फार्मूला बता दिया करता, हमने वो जंतर मंत्र करण से लाभ भी हो जाया करता उससे। लेकिन दुखी इतनी कर दी, वह काम करण की छोड़ी है को नहीं। कई झाड़े जूड़े भी कहीं लवाए, कोई राहत नहीं मिली। और फिर यहां से जब नाम लिया आपके पास आके, अब वो चाचा गया वहां से निकल के और एक बार ठीक काम करे। तो पुण्यात्माओं वो राधा स्वामी का प्रवर्तक भूत बनकर बुक्की में बढ़कर बोल रहे, चूरमा खावे यानी वही रोटी खावर ओका पाड़े, ये सतलोक जाने वाले के लक्षण है। तो यहाँ परमात्मा के बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, ये झूठे गुरु अमर गए, ये हो गए भूत शमशान है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब क्या बताते हैं
पंजा दस्त कबीरे का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपैन ही तुम्हारा उधर जागा वंश। पंजा दस्त कबीर का यानी कबीर परमात्मा का आशीर्वाद भरा पंजा अपने सिर पर रखना। कैसे रखोगे? इस नाम से जुड़ने के उपरांत मर्यादा भंग मत करना, आन उपासना मत करना, फिर देखना इस मालिक के खेल तुम। आप सोचते रह जाओगे भगवान हम सुना करते थे कदे सतयुग द्वापर त्रेता भगवान ऐसे करता होगा, लेकिन आज आपके घरों में होया करेंगे, ये गारंटीड बात समझ लेना, पर विश्वास के साथ रखे रहना। अब ये भूत प्रेत तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद ये निकट भी नाम है। समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक भक्त बता रहा था, बड़ी सी उम्र का था, आज से 10 वर्ष पहले की बात है। वो किसान था जाट। वो कहने लगा जी मैं अपनी बहन के गया हुआ था और वहां बहन के जमीन ज्यादा थी, वर्षा हो गई थी और उनसे वो काबू नहीं आ रही थी। मैं अपने बैल लेकर गया था उसकी मदद कराने के लिए। मेरी दूसरे खेत में ड्यूटी लगा दी और जो बहन का जो पति था वो दूसरी खेत में काम करने बैलों को ले गया अपने हल को। तो जहां मैं अपना हल चला रहा था वहां एक जोड़ी थी छोटी सी, उसमें झाड़ बोझड़े से थे और वहां एक छोटी सी मढ़ी बना रखी थी। ये पूजा पाजा खातिर जंतर मंत्रा की बना देते। तो दोपहर को मैं बैलों को पानी पिलाने गया तो उस मढ़ी के ऊपर एक दड़ी गुड़ 5 किलो गुड़ रखा, बेली हुआ करती बड़ी ही बना के 5 किलो का पूरा पैकेट सा। तो मैंने वो उठा के फोड़ फाड़ के बैल आगे डाल दिया, बैल अपने खा लिया। तो रात्रि में मैं सो रहा था घर पे, तो कितना आदमी 4.5 फुट का और जैसे मुसलमान टाइप का व्यक्ति आया। नो बोला छोरे लड़के तू मेरे तो तगड़े की शरण में था, तेना मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद खा लिया। जब तू इसकी शरण में ना होता ना तन्नर तेरे बैलान दोनों मारो। तो उठा एकदम फड़क कर तेरा गजब हुई सचमुच। न बोला जी उस दिन पाछा मेरा पेटा भर गया। फिर उनको मैंने बताया अपनी बहन को, अपने उस बहनोई को। वो कहने लगा वहां से कोई ऐसा गलती कर देता है तो तीसरे दिन मर जाता है, तूने मारती ना बताई। बोला तुमने क्या बताओ, मेरे साथ समर्थ रहा। तो उसके बाद उन्होंने बोला जी और दृढ़ विश्वास हो गया समर्थ पुरुष कबीर है, ये पूर्ण परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरण गहो, समर्थ का कभी अकाज नहीं होगा, कभी आपका बुरा नहीं हो सकता जब नियम में रहोगे। देखो मर्यादा सबसे बड़ी चीज है इस मार्ग में। कबीर साहब कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन माने मर्याद में, और तब लगहनी काल का बाना। बाण माने तीर, जैसे कि तब दुर्घटना करवा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है या किसी अन्य कारणों से मार डालता परिवार के परिवारों को। तो परमात्मा कहते हैं जब लग तुम मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का तेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता। ये गारंटीड बात समझो। हम गलती करते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, भगवान का हाथ पंजा उठ जाता है, काल का दाव लग जाता है। अब कई बार ऐसी घटना हो जाती है भक्तों के अंदर, उसका नाम खंडन होना हो और उसी समय उसके मृत्यु का संयोग हो तो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके दोनों हाथों में लाडू हैं, ऐसे किसी कारण से मृत्यु होगी तो तुरंत मनुष्य जीवन गारंटीड मिलेगा। और यदि मर्यादा ठीक रही और मृत्यु का समय भी आपका आ गया तो वो नहीं कर सकता अटैक आप पर। ये परमात्मा की महिमा है, वाणी है, ये सच्चाई है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब गरीबदास जी कह रहे हैं ये काल 21 ब्रह्मांड का मालिक मेरे कबीर परमात्मा की चक्की पीसता है, और ये जोरा या मौत
पानी भरती है भगवान का, यानी एक उपमात्मक अलंकार के आधार से बता रहे हैं गरीबदास जी। मेरे कबीर परमात्मा इतने समर्थ हैं, इस काल का कोई दाव नहीं लग सकता, और ये तो वहां इसका नौकर है। गरीबदास जी कहते हैं, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी। कहते यू काल डरे करतार से, कबीर परमात्मा से भयभीत है ये, और जय 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 जगदीश हाथ जोड़ता रहता उसके सामने। और ये मौत तो मेरे कबीर परमात्मा की जूते साफ करती है, उसके बच्चों के ये निकट नहीं आ सकती। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मृत्यु, और पगरज डारे शीश परमात्मा की धूल को माथे से लगाती है। तो यहां परमात्मा क्या बताते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब जैसे किसी की मृत्यु होगी मर्यादा भंग होने से, और वो फिर काल के दूत ले जाते हैं क्योंकि कनेक्शन मालिक से कट गया, और कहते हैं वहां जाकर भी उस प्यारी आत्मा को ये याद आ जाता है कि मैं कबीर परमात्मा का शिष्य हूं, चाहे उसका धोखे से किसी कारण से नाम कट गया और उसको पता नहीं, तो उसको याद आ जाती है कि मैं तो कबीर परमात्मा का शिष्य हूं, उसके शरण में हूं, मुझे यम के दूत नहीं पकड़ सकते। एक भगत बता रहा था, वैसे तो बहुतों के साथ ऐसी घटना घटी है। एक कह रहा था, जी मैं सो रहा था रात्रि में, और जैसे 2 जने आए मेरे पास, कहने लगे आजा तेरा टाइम हो लिया। मैं उनके साथ साथ चला गया। आगे जाके देखा, मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो, कि धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे, हम यम के दूत हैं। वो कहने लगा छोड़ दो, मैंने हट जाओ दूर, तो मुझे ले जा ही नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का भक्त हूं, उनकी शरण में हूं। उन्होंने फिर बाजू पकड़ ली, चल तेरे को वहां ले जाने का आदेश है। वो कहने लगा, जी वो घसीट घसाट कर मुझे ले गए धर्मराज के आसपास, तो मैं उन गल गुट्टम गुट्टा बुरी तरह, और उन्होंने कहा तुम मुझे नहीं ले जा सकते। एक जना गया, नो बोला रहा पूछता पहले जा करके, कहते हम गलती कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तो एक जना गया धर्मराज के दरबार में, जी ऐसे ऐसे जिसकी आपने आदेश दिया लाने का, वो नो कहे मैं कबीर साहब का चेला हूं और तुम मुझे ला नहीं सकते। धर्मराज ने कहा अरे छोड़ दो, बीमारी नहीं, नो कहना सुना मैंने, ला छोड़ दो वापस। उन्हें दोनों ठाका मैंने पटक दिया ऊपर ते, और मैं नीचा आके पड़ा, आँख खुली मेरी एकदम, पसीना पसीना मेरा सारा शरीर। 10 मिनट के बाद तो मैं गतिविधि में आया, ऐसी स्थिति थी मेरे शरीर की, सारा पसीना आ रहा। और जब मैं उठा, जब सचमुच वो तरह गजब हुआ, तो मैं मर गया था, खत्म हो गया था, और मालिक की शरण में था, तो मेरी जीवन रक्षा होगी। तो यहाँ कहते हैं कबीर साहब जी कि धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। गरीबदास जी आंखों देखा जो वार्ता धर्मराज के साथ हुई थी कबीर साहब की, आंखों देखी कथा सुना रहे। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। देख, एक चीफ जस्टिस को, यहाँ के न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहां जाकर कोई एक शब्द बोल दे, और उस परमात्मा कबीर जी के सामने वो धर्मराज खड़ा है कुर्सी छोड़ के। अब क्या कहते हैं, मदहारी जारी नराजो भांग तमाखू खाही, परदारा पर घर तके जिनको लू अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो मैं पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। धर्मराज क्या कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो जैसा कोई प्राणी कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता हूं, इसमें परिवर्तन परमात्मा मैं नहीं कर सकता। और आपकी शरण में आने से पहले जो इन्होंने अच्छे और बुरे पुण्य और पाप किए हैं, इनके अकाउंट में जमा है। आपकी शरण में आने के बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा,
लेकिन उससे पहले के जो कर्म है इनका दंड तो दाता मैंने देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। फिर परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, इन पर क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं। ये परमात्मा हमारे दुख में दुखी होते हैं और हमें यहाँ काल के जाल में फंसे हुए देख कर ये हमें यहाँ से निकलने की विधि बताने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ऐसे समय में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है जो समय परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग के इस समय में परमात्मा अपना अध्यात्म ज्ञान पूरे विश्व में फैलाएगा और सभी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करके इस यथार्थ मोक्ष मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करके सभी अपने सतलोक में चले जाएंगे। अपने आत्माओं, जैसे आप जी वर्तमान के अंदर शिक्षा को कितना महत्व दे रहे हैं, उस अक्षर ज्ञान का, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके उच्च पोस्ट प्राप्त करे या जैसा भी उसकी जैसी भी व्यवस्था हो, अपनी जीविका अच्छी तरह वो चला सके, कोई नौकरी या कोई व्यवसाय करके। इसलिए शिक्षा को इतना महत्व वर्तमान में दिया जा रहा है, क्योंकि हम शिक्षा के महत्व से, शिक्षा की महिमा से, इसके गुणों से हम परिचित हो गए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री को कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कराऊं और उसके लिए 10-15 वर्ष उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देता है ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके, और उसके लिए खूब पैसा भी पानी की तरह बहाता है। और वो बच्चा नेक नीति से पढ़ता हुआ अपनी सभी कक्षाओं को उत्तीर्ण करता हुआ वो जिस उद्देश्य को लेकर पढ़ रहा था उसको प्राप्त कर लेता है। वो बच्चा जैसे भी ट्रेनिंग करता है, जैसे किसी ने अध्यापक की ट्रेनिंग की तो वो अध्यापक लग गया, किसी ने इंजीनियर की ट्रेनिंग की, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ी तो वो इंजीनियर लग गया, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की तो डॉक्टर लग गया, या अन्य कोई पोस्ट उसको प्राप्त हुई। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जिस समय आप जी को इस भक्ति से होने वाले लाभ का ज्ञान हो जाएगा और उस स्थान का ज्ञान हो जाएगा जहां हम कभी व्यर्थ नहीं होते,
जहां हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, ना कोई खाने का अभाव है, ना जल का अभाव है, किसी भी वस्तु का जो एक मानव को आवश्यकता होती है, उस सतलोक में, उस सत स्थान में, शाश्वत स्थान में कोई अभाव नहीं है। और वहां जन्म, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो आप जी जब इस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओगे, फिर आपके मन की स्थिति एक बहुत ही अजीबो गरीब बन जाएगी। और जो एक मानव के लिए अति आवश्यक है, अब वर्तमान में हम क्या करते हैं, माया को ही एक टारगेट मानकर, माया को ही उद्देश्य मानकर हम अपना सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर देते हैं। और जो सारा जीवन में हम संग्रह करते हैं वो यहीं रह जाता है। हमारी उसके जोड़ते जोड़ते ही, संग्रह करते करते ही मृत्यु हो जाती है। तो फिर हमारे साथ क्या जाता है? हमारे साथ जाते हैं वो पाप जो सारा जीवन इस भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हमने किए। जो प्रयत्न किया, उस प्रयत्न में जो हमारे पाप हुए वो हमारे साथ चले जाते। जो मनुष्य जीवन से हमने करना चाहिए था, मनुष्य जीवन किस लिए इस प्राणी को प्राप्त होता है, ये ज्ञान हमें बचपन से नहीं दिया जाता। हमारे को बचपन से अपने समाज से सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त होता है कि बड़ा हो जाएगा, विवाह कर दिया जाएगा, संतान हो जाएगी, संतान की परवरिश कीजिए, और फिर बस फिर मर जाइए। सारा जीवन उन्हीं की परवरिश में, अपने पेट पोषण में ही अपना जीवन अपना व्यर्थ कर जाते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग के अंदर परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बताया जाता है, और वो ज्ञान होता है। अन्य ज्ञान जो होता है वो एक परंपरा होती है और कुछ मजबूरी होती है। परंपरा कौन सी होती है, मजबूरी कौन सी होती है? मजबूरी तो हमारी ये है, हमें शरीर ऐसा मिला है, इसमें दोनों टाइम, दो वक्त, यदि हम इसमें कुछ डाल देंगे आहार तो ये काम करेगा, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर ये समाप्त हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पकड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराना हमारे मजबूरी है और आवश्यकता है। और जो परंपराएं हमने व्यर्थ की बना रखी हैं, वो परंपराएं हैं, वो यूजलेस ज्ञान है। अब परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम जहां रह रहे हो, ये लोग काल का लोक है। लेकिन हमारे को इस काल भगवान ने इतना अज्ञानी बना रखा है, हम परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित कर दिए। कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है वो भगवान, और उस परमात्मा के गुण तो कुछ हमें मिलते जुलते से सुनाए जाते हैं। भगवान ये कर देता है, अंधे को आंख देता है, निर्धन को माया देता है, कोढ़ी को काया देता है। परमात्मा के गुण तो बहुत कुछ मिलते जुलते बता दिए हैं, लेकिन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, और जो परमात्मा इतना सुखदायी है उससे वो लाभ प्राप्त कैसे होता है, ये ज्ञान विपरीत दे रखा है हमारे को। तो इस सारे अध्यात्म ज्ञान को ठीक से बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं
ये विधान है उस भगवान का। तो प्रसंग तो चला है पुण्यात्माओं के, आप जी जिसमें अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, तो उस समय केवल आप यहां से इस महान दुख से, जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करोगे। जरा बिन वृद्धावस्था का कष्ट, वृद्धावस्था इस मनुष्य जीव के लिए, वैसे तो सभी जीवों के लिए कहर है, अन्य को तो इतनी सोधी नहीं, वो तो किसी तरह भुगत भागत कर मरो, लेकिन मानुष जीवन को इतनी चेतना है, इतना ज्ञान है कि कोई वृद्ध अवस्था प्राप्त प्राणी, उसको कितने कष्ट होते हैं वो अनुभव कर सकता है दूसरा, और स्वयं भी वो महसूस करता है। तो इस कहर से बचने के लिए, और फिर मृत्यु, आज आप अपने परिवार में कितने खुश हैं, चाहे कितने दुखी हो, फिर भी यही चाहते हो जीवन बना रहे, मरे नहीं, और मृत्यु डेफिनेट। तो ये भूल क्यों लगी है अपने? हमें पता है कि कोई रह नहीं और कभी भी मर सकते हैं, और फिर भी हम इतना जोर नहीं देते इस बात के ऊपर। ऐसी दशा किसकी होती है? जिसने कुछ नशा कर रखा हो, उसको डर सा नहीं लगता, एक बार थोड़ी सी देर हिचकता है, फिर वो उसी स्पीड से वही क्रियाएं करता है। तो इस काल भगवान ने अपने को इस झूठे सुख की या त्रिगुणमयी माया रूपी भांग प्यार रखी है, और इस भांग के नशे में हम देखते भी हैं और पता भी है कि मृत्यु होगी, पर डर कती नहीं। मृत्यु के जब लक्षण घटते हैं अपने ऊपर, उसमें घिघी बनती है, अको हो ये फलाना रोग हो गया, हो अब तो मृत्यु होगी, तो उस समय महसूस होता है कि हाँ शायद अब बात बिगड़ेगी। तो ये बात हमें वैसे भी याद रहनी चाहिए अगर नशा उतर गया था। तो इस भांग के नशे को उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक, ये सत्संग सुनाए जाते, जो यह भांग के नशे को उतार सके। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? गगनेश कुमारी। गगनेश जी कहाँ से आए हो आप? मैं गांव राजगढ़, डाखाना राजगढ़, तहसील बल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं? मैं सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग में अध्यापिका हूँ और मैं बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाती हूँ। जी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले डेरा ब्यास, राज्य पंजाब और राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। कितने साल से? सन 2000 में लिया था और 2014 तक, हाँ लगभग 13 साल तक मैं वहाँ जुड़ी रही। राधा स्वामी पंथ में आपने किन से नाम उपदेश ले रखा था? मैंने डेरा ब्यास से जो जयमल सिंह महाराज जी के द्वारा चलाया हुआ है, तो वहाँ से मैं जुड़ी थी। गुरिंदर सिंह आजकल वर्तमान में गुरिंदर सिंह ढिल्लों आजकल उनके मौजूदा गुरु हैं, उन्हीं से मैंने भी नाम दीक्षा ली थी। देखिए आपने राधा स्वामी पंथ से लगातार 12-13 साल तक भक्ति की है, उसके बाद आपके जीवन में ऐसा क्या होता है कि आप वो साधना छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? एक तो उतनी उस हम श्रद्धा से वो कर भी रहे थे भक्ति, पर घर में शांति नहीं थी, चैन नहीं था, और ऐसे ही अंधश्रद्धा से हम चले हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है।
फिर मेरे पिताजी जो ड्राइंग मास्टर रिटायर हुए हैं, उन्होंने साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और वो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी आजकल के धर्मगुरुओं की किताबें और जहाँ पर वो गलत पाए गए उसको वो बता रहे थे। तो मेरे पिताजी ने पॉइंट पकड़ा कि राधा स्वामी उसमें बता रहे हैं कि वही गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे ता प्राणी निज घर को जावे। वहीं से उनके मन में तूफान मच गया और उन्होंने हमसे भी डिस्कस किया, हमने भी देखा। हमने कुछ समय तक तो ये बात माना नहीं, लेकिन धीरे धीरे तूफान तो मच गया कि हमें तो वो 2 मंत्र मिले ही नहीं हैं जो लिखे हुए हैं। और फिर दुखी भी हम थे, उस भक्ति को करने से दुखी भी काफ़ी थे। कोई चैन नाम की चीज़ नहीं थी हमारे पास। आर्थिक रूप से तो हम थे, हमारे पास धन संपत्ति थी, लेकिन मानसिक शांति बिल्कुल नहीं थी। फिर हमने जब जैसे जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनते रहे, उनके सत्संगों को सुनते रहे, उससे हमने बहुत ज़्यादा ये हमें विवश होना पड़ा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही सही है और हमें छोड़ना। मैंने तो जो 2 अक्षर का ये नाम है उसको लेने की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा मेरे मन में हुई कि अब तत्काल मैंने छोड़ दिया। और मुझे तो वहाँ पर वो सेवा भी दी गई थी, स्टेज पर बैठ करके बुक रीडिंग करना, 4-5 बार मैंने वो भी कर ली। लेकिन जो ही मुझे पता लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा लो लेवल का ये ज्ञान है और उससे हमारा भला, शास्त्र के विरुद्ध है और शास्त्र के विरुद्ध भक्ति थी। वो गुरुजी कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं देते थे, अकेले उन्होंने संतों की वाणियाँ ली हुई थी तो उसका ही वो सरलार्थ करते थे और 5 नाम का मंत्र दिया हुआ था। और जो घट रामायण में श्री तुलसी साहिब जी ने बता दिया कि 5 नाम काल के जानो, तो ना तो वो प्रथम मंत्र था उनके पास जो गुरुजी रामपाल जी महाराज जी देते हैं, और हमें तो पता ही नहीं था वेद शास्त्र। और जो अभी भी उनके अनुयायी जो हैं वो बोलते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से दूर हो जाओ, उसको सुनो तक नहीं। और वो बहुत ज़्यादा गलतफहमी में है। जैसे हमने सुन लिया तो हमारा उद्धार हो गया और हम बहुत ज़्यादा काल जाल से छूट गए। हाँ सर, मैंने विश्लेषण किया जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और 13-14 साल तक, इवन जब से मैंने होश संभाला था, मेरे माता पिता जी राधा स्वामी पंथ से थे और वह उस पंथ से हम इतनी सारी बहुत बड़ा भीड़ को देख करके, करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को देख करके हम उनके साथ जुड़े थे। लेकिन ना तो हमें घर में लाभ हो रहा था और ना ही तो हमें कोई शास्त्र अनुसार कोई साधना मिल पा रही थी। राधा स्वामी सत्संग से जब हम वहाँ, मुझे तो बुक रीडिंग की सेवा मिली थी और जब मैं बुक पढ़ती थी, उस ज्ञान को पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही ज्ञान नहीं है और मैं अधिकारी ही नहीं हूँ, तो ये जो 500-700 लोग बैठे हुए हैं ये क्या ज्ञान समझेंगे। और ये बार बार मेरे मन को ये बात कचोटती थी। परंतु हम जुड़े हुए थे, जैसे श्रद्धालु तो होता है वो जुड़ा रहता है, इस ज्ञान से हम ऐसे ही जुड़े हुए थे। परंतु वास्तव में जब संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेरे पिताजी ने मुझे बुक दी उसको पढ़ा मैंने और टीवी चैनल पर सत्संगों को सुना, तो एकदम से मुझे वो छोड़ने में ही अपना हित लगा। तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जो हम साधना कर रहे थे और करते करते कई शंकाएं मन में होती भी थी। और जैसे वो हम बिनती वहाँ गाते थे उसमें लास्ट में आता था अक्षर अक्षर नहीं अक्षर पारा, और हमें पता ही नहीं था कि वो अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर कौन है, पता ही नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में हमें अलग अलग से इन भगवानों का पता लगा और हम क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं, इन सब बातों का जब हमें पता लगा तो हमने एकदम से गुरु त्यागने में ही अपना हित समझा और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं तो चली गई। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी इस बात का दावा करते हैं कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से कोई भी नाम उपदेश लेता है उनकी सालों पुरानी बीमारी दूर हो जाती है, उनको आर्थिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ होते हैं। आपका क्या अनुभव रहा? हाँ बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि जैसे हमने परमात्मा के गुणों को सुना था, पहले भी गाते थे, कई फिल्में देखते थे, तो उसमें बोलते थे कि असली भगवान जो है अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, कंगाल को माया देता है। तो उसी तरह से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से असाध्य रोग भी ठीक होते हैं। और मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। मेरे को लगभग 13 साल पहले से एलर्जी थी और छींके आना, आंखों में खारिश होना, और लगभग पूरे वर्ष में 2-4 महीने मैं कहीं ठीक रहती थी और एलर्जी से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। फिर
कई तरह के हमने वैद्यों से, जो घरेलू वैद्य होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, एलोपैथी की ली। अब अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास गए, स्किन जो एलर्जी वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे मैंने दवाइयाँ ली, और बहुत हज़ारों रुपया मेरा दवाई पे खर्च हो जाता था। और जो एंटी एलर्जी की दवाइयाँ थी उसको तो मैं रोज़ खाती थी, और वो इतना उसका साइड इफ़ेक्ट होता था कि मैं दूसरे दिन अपने पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ाना और अपने प्रोफेशन में अच्छा से काम नहीं कर पाती थी। तो जब से मैंने 2014 से गुरुजी रामपाल जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो सबसे पहले तो मैं, और होता है जी, जब थक हार के मैं उनके पास इसके लिए भी गई कि मैं, मेरी एलर्जी, ये भयंकर बीमारी ठीक हो जाए। और मुझे उसके बाद से लगभग 2-3 महीने में इतना, और आज अब मैं मुझे नहीं याद कि पूरी वर्ष में मैं कहीं एक या 2 गोली कहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो संत रामपाल जी के उन अचूक मंत्रों में, उनकी वाणी में बहुत ज़्यादा शक्ति है। और क्या लाभ मिले? हाँ, और लाभ, एक तो आध्यात्मिक लाभ मिला, वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना मुझे राधा स्वामी पंथ में हम कर रहे थे उससे छुटकारा मिला, सदमंत्र मिले। और जैसे मीराबाई जी ने कहा था कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। हम तो कुछ भी नहीं थे, तुच्छ बुद्धि जीव थे, लेकिन परम संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझ पर कृपा हुई और मैंने सदमंत्र लिया, असली नाम दीक्षा ली, सद दीक्षित हूँ अब मैं। और लाभ, मेरे हस्बैंड आजकल सरकारी स्कूल में, वो भी शिक्षा विभाग में एज ए प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। तो उनकी 2017 में जो है वो प्रमोशन हुई, और वो थके हुए भी थे, अपनी एडजस्टमेंट के लिए 250 किलोमीटर दूर उनका उन्होंने ज्वाइन करना था। और शिमला से चौपाल होते हुए बहुत ऊंचाई पे वो रोड था, सड़क थी, वहाँ से वो जा रहे थे, बहुत कच्चा रोड था, रास्ता था। तो गाड़ी जो थी वो रात होने को थी, तो उनको नींद आ गई। और जब उन्होंने देखा कि पहाड़ के साथ, और गाड़ी ऑन थी, वो चालू थी, और पहाड़ के साथ वो टकरा के खड़ी हो गई थी, और उनको बहुत गहरी नींद आ गई थी। जब वो बोलते हैं कि शायद मुझे 1 घंटे के बाद जाग आई, तो गाड़ी ऑन थी, और मुझे नहीं पता कि ब्रेक पे कैसे मेरा पैर रखा गया था, किसने रख दिया, और मैं सुरक्षित था। अब मैं 2014 से संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी थी, और वो कभी कभी विरोध भी करते थे, लेकिन उनको भी कभी सुनते थे, कभी फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उस गाड़ी में चलाया हुआ था, सत्संग चला हुआ था। जब उन्होंने 1 घंटे के बाद अपने को सुरक्षित पाया, तो वो भी अचंभित रह गए, और उसी वक्त उनका मन किया कि मैं यहीं से गाड़ी वापस करके अभी संत सतगुरु रामपाल जी का नाम उपदेश लेता हूँ। फिर क्या हुआ कि मात्र 3 दिन में उन्होंने 250 किलोमीटर घर से दूर वो करनी थी नौकरी, लेकिन महाराज जी की दया से, और मैंने भी अरदास लगाई, उन्होंने भी लगाई, तो 3 दिन के बाद उनका तबादला, घर से 65 किलोमीटर दूर अब वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल। मैं अध्यापिका तो हूँ, साथ में हमारी 2-4 बीघा ज़मीन भी है, वहाँ हम धान की फसल करते हैं। जैसे हमने धान की फसल पूरी मैच्योर हो गई, उसकी कटाई की हुई थी। धान की फसल की कटाई करने के बाद हमारे यहाँ जंगली सूअर बहुत ज़्यादा हैं, और वो पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। तो हमारे साथ भी हुआ कि काट के, जैसे ही वो फसल खेतों में थी बिछी हुई, तो उन्होंने वो जो सॉलिड दाने धान के थे उनको उन्होंने सारा का सारा वो उससे निकाल दिया था। वो करते हैं ऐसा ही बंदरवाड़ी। तो जब हम इकट्ठा करने लगे, उसको लाने लगे थ्रेसिंग के लिए, तो मेरे को रोने को मन हुआ, और लगभग मैं रो गई, और बड़ा दुख हुआ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आजकल फसल बड़ी मुश्किल से हुई। तो वो लगभग ख़त्म थी, उसमें वो सॉलिड दाने तो नहीं रहे थे धान के, फिर भी हम ले आए और थ्रेसिंग की हमने। तो मैं आधे दिन की छुट्टी लेके स्कूल से आई थी, गाड़ी खड़ी हुई थी थ्रेसिंग करने के लिए, और आते आते मुझे उसी दिन, वैसे दिल तो बहुत टूट चुका था, फिर भी उसको करना था, जैसे तैसे भी इकट्ठा करना था। तो फिर क्या हुआ कि वो फसल इतनी हो गई कि 12-13 बोरियां धान की हुई। जब हमने धान में से चावल को अलग किया, तो लगभग 1.5 क्विंटल चावल हमारे हो गए। तो मैं बहुत हैरान रह गई। उस वक्त मैं अभी नया नामदान संत रामपाल जी महाराज जी से लिया हुआ था, तो मैं हैरान रह गई कि मैं वहाँ उस वक्त रो रही थी कि फसल खत्म है, तो इतना ज़्यादा उसमें भी बरकत हो गई, उसमें भी वृद्धि हो गई। तो असली संत, असली जो पूर्ण संत होते हैं, उनके ऐसे कारनामे होते हैं। देखिए बहन जी, आप एक टीचर हैं, आपके पति भी प्रिंसिपल है, लेकिन आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी फसल बढ़ा दी, और उनकी कृपा से आपके पति का एक्सीडेंट होने से बच गया। क्या आपको इन बातों पे अंधविश्वास नहीं लगता?
नहीं, अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। और विज्ञान जो है और मैथ जो है, मैथ फार्मूलाज पे है, सूत्र के आधार पे चलता है, और गणित में जो है वो सिद्धांत कार्य करते हैं। ऐसे ही भक्ति का भी सिद्धांत है। और जैसे स्पोर्ट्स में है, खेलों में भी, जैसे हमने कबड्डी खेलनी है या कोई भी गेम है, जोनल लेवल पे जो नियम होते हैं वही तो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और स्टेट लेवल पे कोई खेल खेलना है वहाँ भी तो वही नियम होते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल इसमें खेलना है तो भी वही नियम होते हैं। तो यही तो दिक्कत है, यही तो विडंबना है, तो दुर्भाग्य है कि हमारा कोई सिद्धांत ही नहीं है भक्ति करने का। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में जुड़ने से, उनसे जुड़ने के बाद तो हमें पूरा भक्ति प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप का भी हमें पता चला। और हमें तो पता ही नहीं था, ये तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कहाँ तक उनका शुक्र, शब्द नहीं है हमारे पास। मैंने पहले ही बोल दिया कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। तो वो तो उन्होंने बताया। तो ये जो डेरा व्यास है, ये जो राधा स्वामी और अन्य पंथ चले हुए हैं, इन्होंने तो भ्रमित कर रखा है पूरे समाज को। हम कहाँ तक उनका धन्यवाद करें। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 25 और 26 में बताया है कि जो पूर्ण संत होता है, तत्वदर्शी संत होता है, वो 3 बार की पूजा विधि बताता है, 3 बार जो है मंत्र दीक्षा को देता है, उस नाम दीक्षा की उस प्रक्रिया को खत्म करता है। लेकिन ये तो एक बार स्टैंप लगा देते हैं, एक बार नाम दीक्षा ले ली, फिर आप जो मर्जी सो जितना मन में आए उतना पाखंड कर लो, फैशन कर लो, कोई स्टॉप ही नहीं था। आखिरकार स्कूलों में भी हर जगह जहाँ जितना डिसिप्लिन होगा, मर्यादा में हम रहेंगे तो वहाँ अच्छे परिणाम आएंगे। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में होता है। तो जब हमें वेदों से, शास्त्रों से सब पता चला तो नाम खंड भी होता है, और गुरु कोई नहीं बताते हैं कि नाम भी कभी खंड होता है। ये तो हैरानी की बात है। जैसे हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं, उनको कंपार्टमेंट भी आता है, वो फेल भी होते हैं, दूसरी बार फिर से एग्जाम देते हैं तो पास होते हैं। उसी तरह भक्ति मार्ग में भी होता है। और ये चीज़ हमें पूरे विश्व में किसी भी धर्मगुरु ने नहीं बताया कि नाम भी खंड होता है, और मर्यादा को बचाना होता है, अपने नाम को खंडित होने से बचाना है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन की रक्षा होती है, और संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को मौत के मुंह से खींच लाते हैं। क्या ये संभव है? ये संभव है, क्यों संभव नहीं है। आदरणीय कबीर साहिब जी जब 600 साल पहले यहाँ आए थे, उन्होंने ये सब कुछ करके बताया है। कमाल और कमाली का बहुत सारे उदाहरण है, उन्होंने भी जीवित किया है, मुर्दों को जिंदा किया है, और हमारे कई भक्तजनों को उन्होंने जिंदा किया। इवन संत रामपाल जी महाराज जी ने भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए हैं, और हमने महसूस किया कि वो संत भी नहीं है जिससे चमत्कार ना हो, और वो संत भी नहीं है जो चमत्कार के पीछे दुनिया को अपने साथ जोड़े। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में वो शक्ति है, वो मरे हुओं को जिंदा भी करते हैं। देखिए, आपने 13 साल राधा स्वामी पंथ में गुजारे हैं, और उसके बाद आपको पता लगता है कि राधा स्वामी पंथ में शास्त्र विरुद्ध साधना करवाई जाती है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार साधना बता रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी, खास करके राधा स्वामी पंथ से जुड़े श्रद्धालुओं को? मैं राधा स्वामी भक्त भाइयों के साथ में क्या, पूरे विश्व के हमारे जीव, हमारी जाति है, जितने भी जीव हैं, मानव समुदाय है, वो हमारे भाई बहन है। अगर मुझे अच्छा रास्ता मिल गया तो क्यों ना वो सुन तो लें। मैं उनसे, मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को सुने। चैनल पे शाम को सत्संग आता है, बहुत सारी उनकी पुस्तकों को वितरित किया गया है, उनको पढ़ें और सद्मंत्र लेकर के मैं तो इन गुरुओं से भी प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम अपने आप ही इन अनुयायियों को कह दें कि हमारे पास वो सद भक्ति नहीं है, और जल्दी से जल्दी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और आत्म कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज